विधानसभा चुनाव के लिए आज तेजस्वी यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज तेजस्वी यादव का नामांकन होना है। राघोपुर सीट से नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। महागठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है, तस्वीर साफ नहीं हुई है। कांग्रेस वाम दलों में अब भी मतभेद जारी है और बावजूद इसके बिहार के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव इस बार फिर से अपने पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन से पहले नामांकन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इसे तेजस्वी यादव के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। राघोपुर सीट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के लिए खास रही है। लालू यादव ने भी यहां से चुनाव लड़ा था और अब तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये सीट यादव परिवार का पारंपरिक गढ़ मानी जाती है। वहीं तेजस्वी भले ही नॉमिनेशन करने जा रहे हो, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस और वाम दलों में सीटों के बंटवारे पर आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में कुछ भी तय कर पाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। आज बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन का दिन। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और देखिए अमित, क्योंकि महागठबंधन का सीएम फेस है तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं आज नॉमिनेशन का उनका दिन, तो एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश होगी और आज ही मान लीजिए कि आज ही से एक तरह से जमीन जीत की तैयार कर देंगे तेजस्वी। अमित। बिल्कुल रिया, देखिए कल देर रात तक सिंबल बांटा गया। रात को 12 बजे तक 20 से 21 लोगों को लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटे हैं, उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। तो जाहिर है कि आज नॉमिनेशन करना है तेजस्वी यादव को। इससे ठीक एक दिन पहले यानी देर रात को ये सिंबल बांटे गए, उन्हें भी सिंबल दिए गए। तो तेजस्वी यादव एक तरफ तो जो उम्मीदवारों का चयन और सीटों को कौन सीट पे कौन गठबंधन का साथी चुनाव लड़ेगा, इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। मुकेश सहनी का एक अलग टेंशन है, जिन सीटों पर वो दावा कर रहे हैं वो सब सिटिंग कैंडिडेट है वहां पे। तो इन सब के बीच तेजस्वी यादव अपनी जो नॉमिनेशन अपना करेंगे, तो ये कुछ हद तक साफ हो जाएगा कि इसका मतलब कि जिन सीटों पर सहमति बन गई है वहां उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। अब खुद जब जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तेजस्वी यादव, वही नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि बाकी जो सीटें हैं वहां भी जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं जो गठबंधन के, महागठबंधन के, वो भी नॉमिनेशन आज से कल तक में कर देंगे। और शायद देखिए लेफ्ट में देखिए कि कल सीपीआई जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने भी अपने 6 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया और 8 उम्मीदवारों पे दावा कर रहे हैं, जबकि ये सहमति अभी तक नहीं बनी है कि कितने उनको सीटें दी जाएंगी। लेकिन अपनी अपनी तरफ से सीपीआईएम ने 18 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया, जबकि 12 सीटों पर सीपीआईएम जीती थी। 6 सीटें जो सेकंड दूसरे नंबर पे थी, उन्हें भी सिंबल दे दिया। ये सारी चीजें अभी भी महागठबंधन में जो गांठें हैं वो उभर कर सामने आ गई हैं। बावजूद इसके डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव आज जब उतरेंगे नॉमिनेशन के लिए, तो कुछ हद तक कोशिश की जाएगी कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन दिखता नहीं है कि ऑल इज वेल है। यानी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं है, असमंजस की स्थिति है। लेकिन देखिए जीत की पिच जो है आज ही से सेट कर दी जाएगी तेजस्वी यादव द्वारा। देखिए नॉमिनेशन कितने बजे हो सकता है अमित, और साथ ही क्योंकि शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी, तो तेजस्वी के नॉमिनेशन में कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव साथ हो सकते हैं? जीत का एक और मैसेज देने की कोशिश। अमित। देखिए तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन का जो समय है वो 12 बजे के आसपास है, लेकिन तेजस्वी वहां पे 11 बजे पहुंच जाएंगे। जो जानकारी है कि 11 बजे के बाद ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे कहा गया 11 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। साथ में लालू यादव भी होंगे। इस बार तेज प्रताप नहीं दिखेंगे। बहुत बड़ा खबर यही है कि तेज प्रताप यादव जो हमेशा तेजस्वी के साथ रहते थे नॉमिनेशन के समय, ये पहला मौका है जब तेज प्रताप के बगैर तेजस्वी इस बार नॉमिनेशन करने पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों की जोड़ी होती थी, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी होती थी। ये बात खुद तेज प्रताप बोला करते थे। लेकिन इस बार अर्जुन तो है लेकिन कृष्ण नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात होगी कि जो भी तेजस्वी यादव के चाहने वाले हैं, जो प्रशंसक हैं, वो सभी पहुंचेंगे। और जितने बड़े नेता जो वैशाली से जुड़े हुए नेता हैं
वैशाली जिले से, वो सारे नेता वहां पहुंचेंगे। तो ये बात जरूर है कि तेजस्वी यादव चूंकि सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी के बिल्कुल, अंदर, यानी या आज फिर शक्ति महागठबंधन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव। हालांकि कौन कौन उनके साथ मौजूद होता है उनको समर्थन देने के लिए, कितनी भारी संख्या में भीड़ जुटती है वो देखना भी जरूरी होगा। अमित, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं। क्या उनकी प्रोफाइल रही है वो भी समझिए। राघोपुर में 2 बार से जीत रहे हैं तेजस्वी ने साल 2020 में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। 2015 में भी बीजेपी कैंडिडेट को मात दी थी। राघोपुर से लालू राबड़ी भी चुनाव जीते हैं, यानी लालू परिवार का गढ़ रही है ये सीट। 2000 में लालू यादव ने चुनाव जीता था इसी सीट से, राघोपुर से। लालू यादव के दानापुर जाने से ये सीट खाली हुई, जिसके बाद साल 2000 के ही उपचुनाव में राबड़ी देवी ने इस सीट से जीत दर्ज की। 2005 में राबड़ी देवी ने दोबारा चुनाव राघोपुर से जीता। साल 2010 में जेडीयू के खाते में सीट चली गई। हालांकि 2015 में तेजस्वी ने यहां से ताल ठोकी और इस सीट पर कब्जा किया, और 2015 के बाद से लगातार तेजस्वी के पास ही राघोपुर की सीट है। और ये तीसरी बार होगा जब राघोपुर से चुनावी मैदान में होंगे तेजस्वी यादव।